खास करके भूमिहार जाति जो लोग हैं, बस इतने कह रहा है कि सर हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन आप वोट गिनिएगा, ये जगदीश शर्मा के समर्थित जो वोट है वो तमाम वोट हमें मिलने जा रहा है। गांव-गांव से इस सूचना आ रही है, और जो मैं गांव में जा रहा हूं तो उनके टोले में भी जा रहा हूं। कुछ मजबूरियां होती है, लेकिन हम समझते हैं कि वो पूरा लाभ हमें मिल रहा है। तो मैं घूम रहा हूं, यहाँ एक तरफा है, यहाँ कोई टक्कर उकर की बात नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और ये चुनाव जिस तरह से घोसी हॉट सीट बन गया, ये घोसी का हॉट जीत बनने जा रहा है इस बार। नीतीश कुमार जी का विकास ही जो 10,000 रुपये जो डाले हैं महिलाओं के, ये सब कोई काम नहीं। नहीं, अब नीतीश कुमार जी तो भ्रष्टाचार एक तो था ही, ये चुनावी भ्रष्टाचार है 10,000 रुपया डालना। चूँकि जिस तरह से अंचल में, थाना में, जिला में कहीं भी बिना घूस का काम नहीं हो रहा है, इस तरह से अब असली रूप में सरकार आ रही है। अब वोट के लिए घूस दे रही है, नहीं तो हमें आप बताइए 10,000 रुपया ही दे रही है लोन के रूप में, ये कृपा तो नहीं कर रही है। और कर रहे हैं कि अगर इससे अगर आप व्यवसाय करेंगे तो ये माफ़ कर दिया जाएगा, अन्यथा सूद सहित वापस किया जाएगा। आप बताएं हमें 10,000 रुपये में कौन बिजनेस होता है? अगर लहसुन प्याज सब्जी भी बेचना होगा तो पहले ठेला लेना होगा, तो 10,000 तो ऊपर ठेला में लग जाएगा। दूसरा चीज़ है कि महिलाओं पर माइक्रो फाइनेंस का भारी कर्ज है, आत्महत्याएँ कई महिलाओं ने कर ली, कई महिलाएँ घर छोड़ करके भाग रही है। तो सबसे पहले ये 10,000 रुपया जिनको मिला है उनके ऊपर तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोग पहुंच गए हैं कि भाई पहले से बोलता था पैसा नहीं, अब तो 10,000 मिला ना, दो हमको। तो इसलिए कुल मिला करके ये ठगने का है, ये चुनावी भ्रष्टाचार है। घूस दे करके नीतीश कुमार जी वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार जागरूक है, ये ऐसा नहीं होने वाला है। विधायक जी, रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद भी लगातार सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्रामीण आपको विरोध कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि 5 सालों में आपने कोई विकास नहीं किए, कभी देखने भी नहीं आए। ना देखिए, सबसे पहले तो शिकायत है लोगों को, ये शिकायत है नहीं, सुझाव था ये जी। हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड लोगों को बुलाकर हमने दिया है, हमने निमंत्रण कार्ड बांट के दिया है, कोई चुपे नहीं है जी। कोई खास लोगों को ट्रैक्टर और ट्रक से ढो करके हम नहीं लाए थे, निमंत्रण दे करके लोग बुलाए थे, पूरे महागठबंधन के लोग उसमें थे, और वो हमने दिया है। अब सवाल है कि बहुत सारा गांव है, मैंने कहा कि 340-42 गाँवों तक हमारा विधायक कोटा पहुँचा, तो बहुत सारे गांव उसमें छूट गए। तो उनकी नाराज़गी है, प्यार भरा नाराज़गी है कि भविष्य में एक टास्क है कि भविष्य में जो गांव छूट गया है, जिसमें आपकी विधायक कोटा नहीं पहुंची है, उसमें पहुंचाया जाए। ये एक विरोध का, माने जिसको आप कह रहे हैं, ये शिकायत का एक टास्क का एक अंदाज था, ये कोई विरोध नहीं। विपक्ष तो कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा अगर फिर से हम महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो जंगल राज आ जाएगा। तो सामने देखे ना दुलारचंद यादव की हत्या, सामने आपने देखा किनकी राज चल रहा था। इलेक्शन कमीशन है जिसको मैं कह रहा हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़, इलेक्शन कमीशन अब नाम का रह गया है। लोकतंत्र अब कहिए कि संकट में है, अब असली रूप में वो आ गया है। आप हमें बताएं कि आपने रूल बनाया है कि उम्मीदवार के साथ 3 गाड़ियां से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन वो खुद अनंत सिंह कह रहे हैं कि मेरा 40 गाड़ी पार हो गया था, 10 पीछे रह गया था। ये 50 गाड़ियों का काफिला कैसे चल रहा था? ये कौन राज है? और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पिछले 5 साल जंगल लगता ही है। गरीब जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो नक्सलाइट लगता है, गरीब जब अपनी बात करते हैं तो नक्सलाइट लगता है, मुसलमान बात करे तो आतंकवादी लगता है। और इसलिए गरीब, किसान, मजदूर, एक गरीब का बेटा लालू यादव, जिनको लगातार जेल में रहना पड़ा, यातना देना पड़ा, वो दुश्मनों के सामने कभी सरेंडर नहीं किए इस कारण से। तो इसलिए गरीब गुरबे तो जंगल राज लगेंगे ही। ऐसे लोग जिनको आप देख रहे हैं ना, इन्हीं गरीब गुरबों से धरती छुआता था, किसी से 1.25 हाथ, किसी से 1.5 हाथ। अब देख न रहे, कभी जीताराम मांझी के गमछी ओढ़ करके मुसहरी में चाय पीना, कभी बहुजन का टिकट लेकर के चमरटोली में चाय पीना, कभी लोजपा के टिकट लेकर के पासवान में चाय पीना। अब समझ में आ रहा है ना? यही बात अगर पहले समझ गए होते कि गरीब जंगल नहीं है, जंगल का जानवर नहीं है, गरीबों को जंगल का जानवर समझा था, और इसीलिए लालू जी के राज को जंगल राज कहा था लोगों ने। तो हम कह रहे हैं कि ये बात अगर पहले समझ गए होते तो आपको ये बुल्लू गमछी और रंग बिरंग के गमछी ओढ़ करके दलितों के घर नहीं जाना पड़ता। ये पहले से हम लोग माले के लोग समझा रहे थे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी जो ये 20 साल की सरकार है, ये 20 साल की सरकार जिस तरह से नकारा साबित हुई है, इसी के खिलाफ तो एक माहौल है कि ये बिहार की सरकार बदलेगी,
बिहार बदलेगा और नीतीश ये तेजस्वी जी के नेतृत्व में नई सरकार आखिरी है। सवाल करेंगे, जगदीश शर्मा जी महागठबंधन में आ गए हैं, पहले लगातार घोसी से जी विधायक रहे हैं, इसका कितना आपको लाभ मिल रहा है और क्या किस तरह का? नहीं, लाभ तो देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, जितने भी हम लोग एक साथ गठबंधन बनाए हैं, सोच समझ के बनाए। जगदीश शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जगदीश शर्मा तो उम्मीदवार नहीं ना है, राहुल शर्मा उम्मीदवार है ना। तो फायदा और नुकसान, हम लोग को तो व्यवसाय है नहीं, ये तो फायदा घाटा की बात व्यवसायी लोग करते हैं, ये राजनीति है। चुनाव में तो वो फायदा घाटा तो होता ही ना है ही। हम कह रहे हैं कि जगदीश शर्मा जी हैं, नेता हैं, पुराने नेता हैं, आदरणीय हैं हमारे, महागठबंधन में आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे आपको घोसी में लाभ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाभ मिल रहा है, गांव गांव में, खास करके भूमिहार जाति जो लोग हैं। बस इतने कह रहा है कि सर हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन आप वोट गिनिएगा, ये जगदीश शर्मा के समर्थित जो वोट है वो तमाम वोट हमें मिलने जा रहा है। गांव गांव से इस सूचना आ रही है, और जो मैं गांव में जा रहा हूं तो उनके टोले में भी जा रहा हूं। कुछ मजबूरियां होती है, लेकिन हम समझते हैं कि वो पूरा लाभ हमें मिल रहा है। ठीक, थैंक यू।